Hello students, let's see the question. Which one of the following options gives the correct categorization of 6 animals according to the type of nitrogenous waste they give out? अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक के एग्जांपल्स दिए हुए हैं और हमको यहाँ पे सही एग्जांपल्स मैच करने हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हो, बहुत तरह तरह के जानवर दिए हुए, पिजन है, ह्यूमंस है, एक्वेटिक एम्फीबियंस, लिजर्ड्स, कॉकरोच, फ्रॉग। तो पूरी बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। एक एक करके सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है पिजन और ह्यूमंस अमोनोटेलिक कैटेगरी में, एक्वेटिक एम्फीबिया लिजर्ड्स यूरियोटेलिक में, कॉकरोच और फ्रॉग यूरिकोटेलिक में। ऑप्शन बी में फ्रॉग और लिजर्ड्स अमोनोटेलिक में दिए हुए हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस और ह्यूमंस यूरियोटेलिक में, कॉकरोच और पिजन यूरिकोटेलिक में, एक्वेटिक एम्फीबियंस ऑप्शन सी में अमोनोटेलिक में दिए हैं, ऑप्शन सी में फ्रॉग और ह्यूमंस यूरियोटेलिक में दिए हुए हैं, और पिजन, लिजर्ड्स और कॉकरोच यूरिकोटेलिक में दिए हुए हैं। ऑप्शन डी की बात करें तो एक्वेटिक एम्फीबियंस अमोनोटेलिक में, कॉकरोच और ह्यूमंस यूरियोटेलिक में, और फ्रॉग, पिजन और लिजर्ड्स यूरिकोटेलिक में। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं और 3 तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये तीनों तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है और इनको क्या होता है, मतलब अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक क्या होता है। सो स्टार्ट करें अगर अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म से, तो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। किसका एक्सक्रीशन करते हैं? अमोनिया का। अब होता क्या है ना कि अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक होता है, तो इट नीड्स टू बी सिक्रीटेड इन द डाइल्यूट फॉर्म। इट नीड्स टू बी सिक्रीटेड इन द डाइल्यूट फॉर्म। एंड इसी के लिए ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं वो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। सो इट कुड बी लाइक बोनी फिशेस। ये एक एग्जाम्पल हो गया। कुछ एक्वेटिक एम्फीबियंस रहते हैं, वो भी ये एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि पानी की आवश्यकता है अमोनिया को निकालने के लिए, बिकॉज इट इज रियली टॉक्सिक। तो पानी में रहने वाले ज्यादातर जानवर ये शो करते हैं। बात करें यूरियोटेलिक की, तो यूरियोटेलिक का मतलब होता है कि यूरिया होना चाहिए एक्सक्रीटरी मटीरियल। तो यूरिया जब एक्सक्रीटरी मटीरियल है तो ये हो सकता है मैमल्स में, हो सकता है मरीन फिशेस में, हो सकता है, ठीक है, और हमारे फ्रॉग्स में हो सकता है, तो एम्फीबियंस में हो सकता है। लेकिन जब वो लैंड पे हैं तब हो सकता है, अगर पानी की बहुत मतलब कमी हो गई है तो हो सकता है, और अगर पानी ज़्यादा अवेलेबल है तो मोनोटेलिक भी शो कर सकते हैं। बट वैसे यूरियोटेलिक ही शो करते हैं मैक्सिमम केसेस में। अगर टैडपोल की बात करें ना, टैडपोल की, तो वो मोनोटेलिक हो सकता है। एंड नेक्स्ट कैटेगरी आती है यूरिकोटेलिक। सो यूरिकोटेलिक का मतलब होता है यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेगा, और यूरिक एसिड में सबसे ज्यादा कम वाटर लॉस होगा। तो यूरिक एसिड में सबसे ज्यादा कम, मतलब सबसे कम वाटर लॉस होगा। तो ये जो बहुत ही ड्राई इन्वायरमेंट्स में रहते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, जैसे कि हो गया इंसेक्ट्स, हो गए आपके बर्ड्स, रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स, ये सारे जो हो गए वो यूरिकोटेलिक होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि 3 तरह की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं और कौन कौन क्या एक्सक्रीट करता है। अब हम क्वेश्चन में जाते हैं और चेक करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, इसमें अमोनोटेलिक में पिजन और ह्यूमंस दिया हुआ है। तो पिजन होती है एक बर्ड, और ठीक है, तो पिजन होती है एक बर्ड और बर्ड्स होती है यूरिकोटेलिक। सो बर्ड्स जो होती है वो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करती है, अमोनिया का नहीं। तो ये पहले ही गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए को हम वैसे ही काट देते हैं, हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे सारे ऑप्शंस पढ़ने के लिए, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। ऑप्शन बी की बात करें तो फ्रॉग एंड लिजर्ड। अब लिजर्ड होता है एक रेप्टाइल जो कि बहुत ही ड्राई एनवायरनमेंट में रहता है, और रेप्टाइल जो होते हैं वो होते हैं यूरिकोटेलिक। तो ये भी गलत मैचिंग दी गई, सो लेट अस क्रॉस दिस। ऑप्शन सी की बात करें तो एक्वेटिक एम्फीबियंस, यानी कि वाटर में प्रेजेंट है। तो जैसे कि मैंने बताया कि वाटर है, ज्यादा डाइल्यूट फॉर्म में निकल सकता है, तो अमोनोटेलिक ही होते हैं। तो एक्वेटिक एम्फीबियंस अमोनोटेलिक हो सकते हैं। Frogs and humans, these are urotelic. This is also right. Pigeon is a bird, lizard is a reptile, and cockroach is a insect. So ये भी बिल्कुल सही मैचिंग है. So all the 3 are right. And if we talk about, so option C को हम करेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी की बात करें तो aquatic amphibians, yes they are amonotelic. Cockroaches are insects, so they should be uricotelic, not under urotelic. So this is wrong. So the right option here would be option C. So all the best.